परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। आज हम लटके पंच परमेश्वरी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मां जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनके आशीष अनुकंपा से हम सार्थक साधना को तय कर रहे, मार्ग में आगे बढ़ रहे, उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटि सह प्रणाम, आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे आशीष स्वीकार करें, दोनों हाथों को जोड़ें, कमर को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शासनं गुरु, जैनं जयतु, जैनं जयतु। वसुदन्ते कोनित नमो तजने को वक्या, दो आशीष भय मुझे करुणा पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप समझे, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय स्वामी की, भगवान पदम प्रभु स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नदीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की।
सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज के, महाराज के, महाराज के, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। बोलिए अंतर्मनामनी 180 प्रसन्न सागर जी महाराज की, 100 मूर्ति 180 पीयूष सागर जी महाराज की। आचार्य समर्थ स्वामी ने कहा, नाना नंद तांति नुन नुन नाति नुन नाम। इस श्लोक में 62 अक्षर हैं, जिसमें सिर्फ नाम पट्टा शब्द को ही यूज किया गया है। और आचार्य ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हे परमात्मा, आप अनंत गुणों की खान हैं। गुणों की खान कौन है? परमात्मा। फिर कहा, नोति नैन नितांत तानिक नुते नेतोन नाम तथा। फिर कहा, परमात्मा, तुम राग द्वेष मोह विकार से रहित हो। तीसरी लाइन में कहा, नुन्ना कीति तनुन नतिम नित्युतान नेतिम नीनुता तनुन। तीसरे चरण में कहा कि हे परमात्मा, आप ही संसार में हैं जो अनंत सुख को देने वाले हैं। और अंतिम लाइन में कहा, तांता नीति ततान नुता नन नतान नो नूत ने तो ननो। हे परमात्मा, अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण की है। अंतिम में कहा कि हे परमात्मा, आप हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करो। तुम अनंत गुणों की खान हो, राग द्वेष से रहित हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले हो, और आप ही हमें अनंत सुख देने वाले हो। बचपन में मां अच्छी लगती है, बचपन में मां अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, बचपन में मां अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी, बुढ़ापे में पोता, और मौत के समय उसने कहा, भगवान, सिर्फ भगवान मौत के समय अच्छा ना लगे, भगवान तो हर क्षण हर पल अच्छा लगना चाहिए। पहले बच्चा मां बुलाता था, अब मां ने अब मोबाइल मंगाता है। एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेता बच्चा, नरेश बाबू, जन्म लेता बच्चा मां से कहता है, मां मेरा मोबाइल कहाँ है? जन्म लेता बच्चा मां से कहता है कि मां मेरा मोबाइल कहाँ है? मां ने कहा, बेवकूफ, अब तुझको जन्म लिया 1 घंटा भी नहीं हुआ, वो अपना मोबाइल हाथ में आया। ये आज की नई जनरेशन है, पहले की जनरेशन को मतलब नहीं था, आज की नई जनरेशन की बात कर रहा हूं। तो मां ने कहा, बेटा अभी तो तुझे जन्म लिया 1 घंटा हुआ, तू मोबाइल मांग रहा? हाँ, मुझे मोबाइल दो, मेरा मोबाइल कहाँ है? तुझे मोबाइल का क्या काम? नहीं, मुझे कॉल करना है। तू किसको कॉल करेगा? मुझे परमात्मा को कॉल करके धन्यवाद देना है कि मैं अच्छे से नीचे रिसीव हो गया हूं। बात समझने की है, कॉल की नहीं, रिसीव की है। हमसे नादानी में गलत काम हो जाते हैं, एबॉर्शन हो जाते हैं। कई बार बच्चे पेट में आते हैं,
और उनको वापस कर दिया जाता है। मैं जानता हूं, मैं किसी गांव में गया था, साधु प्रतिक्रमण कराया। प्रतिक्रमण पैराग्राफ था कि एक बच्चे का एबॉर्शन कराना, एक बच्चे की हत्या कराना, यानी कि प्रधानमंत्री को मारने का पाप लगता है। एक बार एबॉर्शन कराने का मतलब है कि एक राष्ट्रपति को मारने का पाप अपने माथे चलाना। एक बार एबॉर्शन कराने का मतलब है कि तुमने किसी गणनी आर्यका माता की हत्या करवाने का पाप माथे चला दिया। एक बार एबॉर्शन कराने का मतलब है कि तुमने किसी महासतियों की हत्या का पाप अपने, हो सकता वो जीव कोई महापुरुष बन जाता, हो सकता वो जीव देश का प्रथम नागरिक बन जाता, हो सकता वह जीव देश की समाज की प्रथम मुख्य गणनी आर्यका बन जाती, साध्वी बन जाती, संपूर्ण देश का समाज का कल्याण अपने बच्चों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से कर देती। तो वो महिला आई बोली, महाराज जी मुझे माफ कर दो। हमने कहा क्या हुआ? महाराज जी हमने 7 बार एबॉर्शन करवाया, 7 बार। पानी छान के पीने वाले लोग बड़े बड़े पाप से डरते नहीं, चीटी मारने से डरते हैं। पानी छान के पिएंगे, लेकिन बड़े कुकृत्यों को करने के लिए एकदम फ्री हो जाते हैं। इतना सा निवेदन कर रहा हूं। बचपन में मां अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी, बुढ़ापे में पोता, और मौत के समय परमात्मा। परमात्मा मौत के समय अच्छा ना लगे, परमात्मा को हर क्षण हर पल। 2 बातें जिंदगी में मेरी याद रखना और 2 बातें भूल जाना। 2 बातें याद रखना, 2 बातें भूल जाना। पहली बात, परमात्मा तुमको देख रहा है। परमात्मा हर क्षण हर पल देख रहा है। तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम परमात्मा की नजरों से बच नहीं सकते हो। एक सज्जन ने पूछा था कि जहाजपुर में कि महाराज श्री परमात्मा नजर नहीं आता है। सुरेश, परमात्मा नजर नहीं आता है। हमने कहा जब कोई नजर नहीं आता है तो भगवान ही भगवान नजर आता है। जब संसार में कोई अपना नजर नहीं आता है तो परमात्मा ही परमात्मा। दूसरा कोई दिखता भी नहीं। हे भगवान तुम ही नैया पार करो, तुम ही गवैया हो, डूबती इस नैया का तू ही तारनहारा है। तेरा ही सहारा भगवान, तेरा ही सहारा है। इतना निवेदन कर रहा हूं। परमात्मा की नजरों से कोई बच नहीं सकता है। और ध्यान रखना, संसार की नजरों से बचना, संसार की नजरों से दूर रहना, संसार की नजरों से बचना, पर परमात्मा की नजरों से, गुरु की नजरों से और माँ बाप की नजरों से कभी दूर मत होना। माँ बाप की नजरों से, परमात्मा की नजरों से, गुरु की नजरों से, जो परमात्मा की नजरों से, जो परमात्मा की नजरों में, गुरु की नजरों में और माँ बाप की नजरों में रहता है, संसार की कोई शक्ति उस नजरों से गिरा नहीं सकती है। नजरों से तो वो गिरते हैं जो की नजरों से दूर चले जाते हैं। परमात्मा हर क्षण देख रहा है। 2 बातें याद रखना, परमात्मा देख रहा है और मौत साथ चल रही है। जन्म लेते ही मौत तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देती है। तुम कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा एक क्षण भी साथ नहीं छोड़ रही है। उसे 1 मिनट का मौका मिलता है, तुरंत पीछे से गला पकड़ लेती है। मौत और परमात्मा हर क्षण हर पल साथ चल रही है। इसलिए 24 घंटे में तुम 23 घंटे 30 मिनट कहीं भी रहो, आधे घंटे परमात्मा की नजरों में बैठ जाया करो। आधे घंटे
परमात्मा की नजरों में बैठ जाया करो। और जो परमात्मा के लिए आधा घंटा निकालते हैं, परमात्मा उनको 23.5 घंटा उनकी रक्षा करता है। और आधे घंटे परमात्मा को देखने का मतलब है कि अपनी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करना। मोबाइल चार्ज करने के लिए आप पापा उस पर अपना उसका चार्जर निकालते हो, प्लग में लगाते हो, तो किसी पिन को नीचे से घुसा देते हो और आधे घंटे रख के छोड़ देते हो और देखते आधे घंटे बाद पूरी 5 डंडी बैटरी फुल। अब निकाल लो उसको बाहर। जरा सी देर में तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो जाता है जो 24 घंटे काम करता है। साधारण सा मोबाइल चार्ज होने के बाद 24 घंटे काम करता है। तो ये शरीर भी तो एक मोबाइल है। शरीर रूपी मोबाइल को, आत्मा रूपी सिम कार्ड को चार्ज करने के लिए परमात्मा के पावर हाउस में जाओ, अपनी नजरों को उनके चरणों से लगाओ और अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लो। सत्संग क्या है? इस चार्ज बैटरी को चार्ज करने का जरिया है। सत्संग क्या है? बेटी कह रही थी, बच्ची कह रही थी, बड़ा से मन अस्वस्थ हो गया है, मन बीमार हो गया है और संसार का सब बीमार है। जितने लोग बैठे सब बीमार बैठे हैं, एक भी स्वस्थ नहीं बैठा है, सबका मन बीमार है। कोई तन से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई जिसने कहा धन से बीमार है, हमारे पास आ जाओ, धन से बीमार हो तो यहाँ पर अगर धन हो जाओगे, लेकिन वो धन तुम्हें स्वस्थ लाभ नहीं दे पाएगा। आज तक कोई व्यक्ति धन से स्वस्थ हुआ है क्या? आज तक कोई व्यक्ति धन से स्वस्थ हुआ है क्या? आज तक तो नहीं हुआ। अंबानी जैसे लोग नींद की रात में गोली खा के सो रहे, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। पीछे वाले क्या सब मौन लेके बैठे हैं? एक प्रश्न पूछूं, गंगापुर वालों, एक प्रश्न पूछूं। अच्छा, तुम्हारे पास कम था तब सुखी थे कि ज्यादा आने से तुम दुखी हो गए? कम था तो सुखी थे कि ज्यादा होने से तुम दुखी परेशान हो गए? और फिर भी तुम पीछे पड़े हो ज्यादा कमाने के लिए। कम था, एक ही दुख था कि मेरे पास कम है। कविता कम था तो एक ही दुख था कि मेरे पास कम है। ज्यादा होने से संबंधों में भी दूरियां बढ़ गई। वो तो मिलते ही नहीं, बोलते ही नहीं, फोन ही नहीं उठाते, उनके पास तो खूब पैसा। और ध्यान रखना, मौन पूर्वक 100 ग्राम आगे खिसक जाओ। मौन पूर्वक 100 ग्राम आगे खिसक जाओ। मौन पूर्वक बिना उठे आगे खिसक जाओ। ओके, धन्यवाद। निवेदन, इतना सा निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। जब पहले कम था तो हम ज्यादा सुखी थे। हमारे बाप कल भी कहा था, हमारे बाप दादों के पास, गुरुओं के पास, बाप दादों के पास इतना धन दौलत नहीं था, लेकिन उनके पास सुकून बहुत था, शांति बहुत थी। इतनी बीमारियां नहीं थी उनके पास, पैसा नहीं होने के बाद भी। आज जितना पैसा बढ़ रहा है उतनी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, उतने संबंध रिश्ते खराब हो रहे हैं। और जब
जब रिश्ते कमजोर होने लगे, बात बात में गुस्सा आने लगे, अपने तुमसे मुख मोड़ने लगे और धर्म ध्यान के लिए समय कम मिले तो मान के चलना कि तुम्हारे घर में पैसा बढ़ रहा है। घर में जब पैसा बढ़ता है आपको समय नहीं मिलता है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं। पैसा कुछ हो सकता है, मैं पैसे का विरोध नहीं करूं कि पैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा कुछ हो सकता है, पैसा कुछ हो सकता है, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। जब भी खाओगे तो रोटी ही खाओगे, सोने की बिस्किट खाने वाली नहीं हो। रोटी ही खाओगे, सोने की बिस्किट खाने से पेट भरने वाला। जब भी प्यास लगेगी तो प्यास किससे बुझेगी? पानी से नहीं, पानी से ही प्यास बुझेगी। ये शाश्वत नियम है जिंदगी की। जब भी पेट भरेगा रोटी से पेट भरेगा, फल फूल से पेट नहीं भरेगा, पिज्जा से पेट नहीं भरेगा, इडली से पेट नहीं भरेगा। कुछ समय 6 घंटे के लिए, लेकिन जो भजन रोटी दाल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। यही कारण कि हमारे आज की जो पुराने लोग हैं उनके शरीर में आज की ताकत है। आज 10 बार 20 बार ऊपर चटनी जो जाके वापस आ सकते हैं। जवान लड़के से कहो उसको से सिखा दिया, उसको किसी जवान लड़के से कहो बेटा जाओ 3 ऊपर, अम्मा सॉरी मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भोजन फुसफुसा है। जब भोजन फुसफुसा होगा तो शरीर भी फुसफुसा है। पतला देख के लड़ना मत, पतला देख के लड़ना मत और मोटा देख के एकदम नहीं सही। जरा सही को 3 पलटियां खा जाएगा। अब सोचिए दुबला पतला शरीर एक बार आहार करता है 30 किलोमीटर हंस के चल देता है। एक बार भोजन करते हैं। हम लोगों ने परसों आहार किया था, कल नहीं खाया, परसों आहार किया था, परसों फिर शाम को चले, कल सुबह फिर चले, फिर आके केस लुंच किया, 1 घंटे प्रवचन किया, शाम को फिर गुरु भक्ति करवाई, अभी फिर बोल रहे हैं तो फिर भी जिंदा बैठे। परसों आहार किया था 10 बजे, अभी कितना बज रहा है विनय भाई? अभी कितना बज रहा है? अभी 9:30 बज रहे हैं। कितने घंटे हो गए परसों से अभी तक? 50 घंटे हो रहे हैं। सोचो तुम्हें एक बार चाय नहीं मिलती है तुम्हारे सिर में दर्द हो जाता है। तुम्हें एक बार चाय नहीं मिलती है तो सिर में दर्द हो जाता है, और एक बार भगवान का दर्शन न मिले तो कोई दर्द नहीं होता है। एक बार यदि समय ना हो तो कोई पेट में गैस की बात दर्द नहीं होता। क्यों? समय तो बाद में कर लेंगे, लेकिन चाय नहीं मिलेगी तो माथे पे गर्मी चढ़ जाएगी। अरे मेरा माथा थक गया है, क्यों? चाय नहीं मिली आज। कभी आज तक किसी ने कहा कि आज दर्शन नहीं मिले मेरा पेट दुख रहा है, आज हमने सामायिक नहीं की, आज मुझे गैस बन रही है? कोई नहीं बोलते, सब ऊपर की बातें हैं। बात तो ये दमदार है कि अभी हमें परमात्मा से लगाव नहीं हुआ है। एक साधारण सा लड़का लड़की बाबू, एक साधारण सा लड़का लड़की का मिस कॉल लिया तो लड़की तो रात भर नींद नहीं आती है, और एक मैसेज है आई मिस यू, घबराने मार के सो रही है। साधारण से प्रेम में एक लड़का लड़की को याद करता नहीं है। यदि लड़की लड़के को याद कर ले तो उसका पूरा दिन करंट में हो जाता है, और कोई मैसेज नहीं आए, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मिस कॉल नहीं,
अंदर मिस कॉल आती है, अमेरिका ने मोबाइल दिया, अमेरिका ने मोबाइल दिया, जापान ने सिम कार्ड दिया और भारतीय लोगों की लड़कियों ने मिस कॉल दिया। भारतीय नारी ने मिस कॉल दिया, मिस कॉल, मैं मिस कॉल मांगी, कॉल कर देना। इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि अभी हमें परमात्मा से ना लगाव हुआ है और ना लगन है। हम सिर्फ आने के लिए आते हैं, बैठने के लिए बैठते हैं, सुनने के लिए सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन जिंदगी में कुछ नहीं आ रहा है। हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे एक शिल्पकार ने 3 मूर्तियां बनाई, एक शिल्पकार ने 3 मूर्तियां बनाई, एक ही खदान का पत्थर था, शिल्पकार बनाने वाला एक ही है, पत्थर एक ही है, मूर्तियों के नाक नक्शे एक से बनाए, एक सी आंख, एक सी नाक, एक सी साइड, एक से कान, एक सी रूप सी प्रतिमाएं बनाई। जब वहां एक व्यक्ति लेने के लिए पहुंचा तो शिल्पकार ने कहा, भाई इस प्रतिमा का दाम क्या लोगे? उसने कहा प्रतिमा 5,000 की है, दूसरी प्रतिमा 25,000 की है और तीसरी प्रतिमा 1 लाख की है। तो व्यक्ति कहता है, भाई मुझे समझ रहे, मैं गांव से नहीं आया हूँ, मैं गंगापुर से नहीं आया हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ। और ध्यान रखना, शहर वाले लोग मूर्ख बनते हैं, गांव का आदमी जल्दी नहीं बनता है। पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, गांव का अनपढ़ आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। पढ़े लिखे लोग पागल होते, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, गांव के लोगों को हमने कभी पागल होते नहीं देखा है, क्योंकि वो गांव के हैं, उनके पास एजुकेशन कम है लेकिन दिमाग ज्यादा है। उसने कहा एक प्रतिमा 5,000 की, दूसरी प्रतिमा 25,000 की, तीसरी प्रतिमा 1 लाख की। उसने कहा, भाई मैं गांव गंगापुर से आया हूँ, सही से बताओ दाम क्या लोगे? उस शिल्पकार कहता है, बाबू ये प्रतिमा, तीनों प्रतिमा की अपनी अपनी विशेषता है। बोल तो क्या विशेषता है? एक पहली प्रतिमा की विशेषता, इसके कान में छेद है, इस यहां से धागा डालो तो यहां से निकल जाता है। बोले अच्छा, बोले इसकी कीमत 5,000, इसकी धागा यहां से निकल जाएगा बाहर, 5,000 की। दूसरी प्रतिमा की क्या, जो 25,000 की, इसके धागा कान में डालो तो मुंह से धागा बाहर निकल जाता है। और तीसरी प्रतिमा की, इसकी 1 लाख वाली की क्या विशेषता है? इस प्रतिमा के धागा कान में डालो तो सीधा धागा अंदर पहुंच जाता है। अब 3 प्रतिमा यही प्रदर्शन है, प्रथम शिल्पकार है, एक ही खदान है, हम एक ही परमात्मा की, सब परमात्मा की संतान है, एक ही खदान के हैं सब, एक ही खदान। तुम भी 9 महीना माँ के पेट में रहे और हम भी माँ के पेट में 9 महीने रहे। तुमने भी उसी खेत की अनाज की रोटी खाई है तो हमने भी उसी खेत की अनाज की रोटी हमने भी खाई है। भी हमारे लिए स्वर्ग से ऊपर से रोटी बनकर के नहीं आई थी। तुमने भी माँ का दूध पिया है और हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है। लेकिन तुमने माँ का दूध पी करके तुमने माँ के दूध को सजाया है और हमने माँ के दूध को पी करके सम्मान किया। उस प्रतिमा की विशेषता थी, ये धागा कान से डालो वो धागा अंदर उतर जाता था। हम भी 3 प्रतिमा हैं, गुरुओं की प्रवचन को सुनते तो हैं, यहां से सुना यहां से निकाल दिया। वो 5,000 की प्रतिमा है। दूसरे वो लोग हैं तो कान से सुनते हैं और बाहर सुनने के बाद, बाहर जाने के बाद, अरे वो महाराज तो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा गीत गा रहे थे, फिल्मी गीत गा रहे थे, सुना और मुख से बाहर निकाल। कैसी महाराज तो फिल्मी गीत गाते? अरे उस गीत में फिल्मी कुछ भी नहीं है। जब मन फिल्मी होता है तो गीत फिल्मी हो जाता है। उस लाइन का अर्थ देखो, और जितना पुराने गीतों की लाइन में अर्थ है, सार है, समय
संसार का साथ एक एक लाइन में मिल जाता है गीतों की। अब आप लोगों की सुना होगा, मेरा जीवन जगा देते यहाँ पर सब यहीं बैठे, रवि मुकेश सब यहीं बैठे, कला गाने सिंगर गाने वाले कलाकार। अब सोचो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन तो कुछ लिख लेते ना बाबू, डायको कोरा रहेगा, कुछ लिख लो। अच्छा लिखोगे, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनोगे, खराब लिखोगे, खराब सुनोगे। लिखने को हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी गीत लिखोगे, गीत सुनोगे, गालियां लिखोगे, गालियां सुनोगे। दूसरी मूर्ति, कान से यहां से धागा डाला, मुख से निकल दे, तुम दूसरे श्रोता तो हैं, तुम सुनते तो हैं, बाहर निकलते ही मुख से उल्टी कर देते, निकाल देते। और तीसरी वो है जो सुनते हैं, समझते हैं, अपने आचरण में डालते हैं। अब कौन सी मूर्ति है यहाँ, घर जाके निर्णय करना कि हम 5000 वाली हैं, 25,000 वाली है, या फिर 1 लाख वाली। मेरा कोई डिसीजन नहीं, आप खुद अपना जजमेंट, आप खुद अपने जज बनना और खुद अपना जजमेंट देना कि हम कौन सी मूर्ति है। यदि एक पहली प्रतिमा हो तो कोई काम नहीं, टाइम पास कर रहे हो, और दूसरी प्रतिमा हो तो तुम अपने आप को ठग रहे हो। अब तुम दूसरों को मत सुधारो, अब तुम खुद सुधर जाओ। अब वो खत्म हो गया कि पहले बच्चा बाप की आंखों से डरता था, बच्चा माँ बाप की आंखों से डरता था। मैं खुद अपनी बोल रहा हूँ, जिस दिन स्कूल का घंटा हम गोल करते थे और पिता को पता चल जाता था, वो जब घर में बैंक से पिताजी आते, क्यों पप्पू आज तो स्कूल में तुमने घंटा गोल किया, यूं आ किया तो अपना पैंट गीला, पीछे पीला, आगे गीला, पीछे पीला। इतना भाई इतना डर था। लेकिन आज के बच्चों को, आज के बच्चे माँ बाप को आंख दिखा दे, बाबा नहीं मोबाइल दिलाया तो ठीक देख लूंगा। बच्चा अब आपका बाप हो रहा है। ये बच्चा, ये चेहरे बहुत भोले हैं, लेकिन छोटा बच्चा ही लड़ दो आगे हुआ, वो नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है। एक छोटा बच्चा, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये बच्चे नहीं हैं। कहते ना, छोटा बच्चा जान की मुझको मत डरवाना रे, तत्ता तुन्ना, छोटा बच्चा जान की मुझको, बच्चा छोटा है, पापा मैं बड़ा होगा तब दे दूंगा आपको, अभी आप हमारे बाप इसलिए, अन्यथा जिसको मैं बड़ा हो गया चुटकी में बताऊंगा। और वही हाल हो रहा है जो चुटकी में बच्चा बोल रहा था। तो बातें याद रखना, मौत और परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही है। जीवन में 2 प्रयास रोज करना है, जीवन में 2 प्रयास रोज करना। पहली कोशिश करना, जितने लोग हैं इस गांव में हैं, सब तुम्हारे अपने मित्र बन जाए। पहली कोशिश करना, जितने लोग इस गांव में, नगर में हैं, सब तुम्हारे अपने दोस्त मित्र यार बन जाएं। और जब तुम इस कोशिश में असफल हो जाओ, अनसक्सेस हो जाओ, फिर एक प्रयास करना कि कोई तुम्हारा दुश्मन ना बन जाए। दुश्मन नहीं बनने का मतलब है सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं
मध्यस्थ भावम विपरीत प्रत्यु सदा ममात्मा विदधातु देवः। हे परमात्मा, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, मेरे मन में सबके प्रति मैत्री का भाव है। और जब तक सबके एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय जीवों तक के मन के प्रति मैत्री का भाव नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे अंदर धर्म भी घटने वाला नहीं है। धर्म कब घटेगा? जब सबके प्रति मैत्री का भाव, सद्भाव। कोई बात नहीं, हमारे अपने हैं, यदि कुछ बोल दिया है तो कोई अपने को, कई बार होता है अपने दांतों से जीभ कट जाती है कि हम दांत को तोड़ के बाहर फेंक देते हैं क्या? नहीं, तोड़ के फेंक दो, इस गम्मत तुम जीभ को काट लिया। दांत हमारे कभी कभी धोखे से ऐसा हो जाता है, कभी कभी दांत से जीभ कट जाए तो दांत को तोड़ के नहीं फेंकते हैं, बल्कि उसको बचने की कोशिश प्रयास करते हैं। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। मीत बन कर मेरे द्वार पर आइए, स्वागतम 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 आइए। मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला, मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला। हाथ में हाथ दे स्वाद ले जाइए, करो मेरे द्वार पर। यदि कोई अतिथि तुम्हारे गांव में आ जाए तो पहली कोशिश प्रयास करो उसको अपने घर ले जाओ, खाना खिलाओ। और खाना नहीं खिला सकते हो उसको तुम नाश्ता खिलाओ। ये भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव। और नाश्ता नहीं करवा सकते हो तो उसको कम से कम पैनी मिठाई को पानी पिलाओ, दूध पिलाओ। इस गंगापुर में पशुधन बहुत है। बस जब मैं मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था तो देखा गाय, अच्छी अच्छी गाय घर के द्वार पर खड़ी, माता मार के रोटी मांगे, मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी, खाना, रोटी दो, रोटी दो। और जो गाय जिस घर पर गाय माथा मार के रोटी मांगती है उस घर में कभी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। गाय जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसी सनातन परंपरा कहती है। वो गाय माता यूं करके दो, लाओ लाओ, कल का जो बच्चा मुझे दे दो, आज का तुम कल का पासा तुम मत खाओ। पासा खाने के लिए मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूं, मैं पासा खाऊंगी और ताजा दूध, पासा खाएगी, ताजा दूध देगी। पहले घरों में, अब देखो ना, आज भी गांव में उतने वास्तु दोष नहीं है जितने वास्तु दोष बड़े बड़े शहरों सिटियों में। क्यों? क्योंकि आज भी गांव और शहर में कितना ही अंतर है। गांव और शहर में कितना ही अंतर है। पहले गांव में कुत्ते गलियों में घूमते थे, गाय घर में बंधी होती थी। गांव में कुत्ते गलियों में घूमते थे और गाय घर में बंद होती थी। शहर में अब गाय गलियों में घूम रही है, कुत्ते। एक गांव शहर में अंतर है, गलत बोल दिया। और जब तक घर में गाय थी तब तक घर ज्वाइंट फैमिली, 50-50 लोग एक साथ उस घर में रहते थे, क्योंकि घर गाय ने सबको बांध के रखा। वो बस प्रीति, केवल तुम्हें आचार लिखते हैं, प्रेम कैसा हो, गाय के बछड़े जैसा। तो जब तक घर में गाय थी तब तक कोई वास्तु दोष नहीं थे और पूरा घर एकजुट होकर के एक चादर पर खाना खाता था, एक थाली में खाते थे, एक दही में सो जाते थे। क्यों? घर में मां गाय और जब से घर में कुत्ता घुसा है,
संबंध कुत्ते जैसे हो गए। अब बेटा बाप को देख के भौंक रहा है, सासू बहू को देख के गुर गुर कर रही है, बेटी माँ को देख के भू भू कर रही है। अब वो संबंध नहीं रहे। क्यों? घर में कुत्ता अपनी जाति भाई के प्रति वफादार नहीं है, तो मनुष्य के प्रति वफादार। जब भी अपनी जाति भाई को देखता है तो भौंकना शुरू कर देता है। अब माँ बाप के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, और सास बहू के रिश्ते, ननद भाभी के रिश्ते, कितनी दूरियां बढ़ गई हैं। जैसे कुत्तों के संबंध हैं, देख के गुर यदि कोई बहू कुछ भी कर रही होगी, सास देखो कैसी खारी लपड़ खा रही है। निवेदन कर रहा हूं, घर में एक गाय रखो और 1000 वास्तु दोषों को नाश करो। एक गाय घर में रखो। घर के विकृतियों को, इसलिए यही कारण है कि पहले घर में कितनी बीमारियां, क्योंकि घर में जब गाय होती थी तो गाय का दूध भी निकलता था, गाय का गोबर भी आता था, तो उसके मूत्र से, गोबर से अनेक विकृतियां, बीमारियां दूर हो जाती थी। अब तो बस जो मिल जाए भैया, गाय को खुश रखना और घर की बीवी को खुश रखना। घर की बीवी को खुश रखना यानी 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश रखने जैसा है। एक बीवी को खुश रखना यानी 33 करोड़ देवी देवताओं को। और जिस घर की देवी प्रसन्न है, देवी प्रसन्नम तद्भूमि दानम, जिस घर की देवी प्रसन्न है उस घर में लक्ष्मी है, शांति है, सुख है और आरोग्यता है। मन की बीमारियां यहीं से निकलती हैं। यदि घर की देवी प्रसन्न है तो रोता हुआ आदमी घर में घुसेगा, अरे आज तो पति बहुत खुश है। देखिए मन पर सोचो, उस घर में घुसा, उसका मुंह फूला था जैसे कटोरा फूला हो। अच्छा खासा आदमी भी माता, अरे यार घर देर से आता तो बहुत अच्छा रहता है। देवी प्रसन्न, इसलिए मैं महापुरुषों से निवेदन कर रहा हूं। कल कहा था ना कि गंगापुर में पुरुष नहीं है, समाज गंगापुर में पुरुष नहीं है, यहाँ सब महापुरुष हैं। और महापुरुष वही बनता है जिसकी पत्नी तेज तर्रार होती है। विवेकानंद को देखो, महात्मा गांधी को देखो, तुलसी कबीर को देखो, जिनकी पत्नी तेज तर्रार थी वो सब महापुरुष बन गए। यदि तुम्हारी पत्नी बात बात गुस्सा कर रही है तो तुम भी महापुरुष बनने वाले हो। और एक बहुत अच्छी बात, यदि तुम्हारा पति बहुत बात क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो समझदार पत्नी को अंदर जाकर एक ठंडा पानी लेकर उसके सामने खड़े हो जाना चाहिए। यदि तुम्हारा पति बात पर गुस्सा करता, चिल्लाता, चिड़चिड़ करता, करता है, समझदार पत्नी को अंदर जाओ, ठंडा पानी गिलास में लेके आओ, स्वामी एक पानी पी लो। भली वो पिए ना पिए, लेकिन तुम मुस्कुरा के पानी लेके सामने खड़ी हो जाओ। और यदि तुम्हारी पत्नी क्रोध में ज्वालामानी बन रही है तो समझदार पुरुष को अंदर जाकर दो अगरबत्ती लेके आओ, चला के पद्मावती माता जैसी वो मुस्कुराए तो आई लव यू। क्योंकि क्रोध तात्कालिक पागलपन है, एक क्षण के आवेश में आता है और 23 घंटे खराब करके चला जाता है। जो ऊर्जा बनी है वो क्रोध में निकल रही, जो क्रोध में निकल रही है उसको तुम प्रेम में, प्यार में तब्दील कन्वर्ट कर दो। इतना ही निवेदन कर रहा हूं। 2 बातें याद रखना, मौत और परमात्मा हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम बच नहीं सकते। और 2 बातें भूल जाना, 2 बातें भूल जाना।
तो बातें भूल जाना। पहली बात भूलने वाली, यदि तुमने किसी पर उपकार किया है तो तुम उपकार करके भूल जाओ। यदि तुमने वो बात अधूरी छोड़ दी, अतिथि गांव में आ जाए तो उसको खाना खिलाओ, खाना नहीं खिला सकते उसको नाश्ता कराओ, नाश्ता नहीं करा सकते उसको दूध पिलाओ, दूध से बात गाय पर आ गई तो गाय से बात वापस फिर दूध पर आ गई, दूध पिलाओ, दूध भी नहीं पिला सकते तो उसको सिकंजी पिलाओ, गाय को पानी पिलाओ, सिकंजी पिलाओ, और सिकंजी भी नहीं पिला सकते हो तो उसको डाब का पानी पिलाओ, और वो भी नहीं पिला सकते हो तो कोई बात नहीं, अब उसको ठंडा पानी पिलाओ, और वो भी नहीं पिला सकते हो तो उसको मेहमान उस अतिथि को छांव में बैठा लो, वो छांव में नहीं बैठा सकते हो तो प्लीज उसको देख के मुस्कुराओ कि भाई दूध का पानी, मुस्कुराओ, और वो भी नहीं कर सकते हो तो चिल्लू पानी में के मत मरो, मुंह धो करके उसको ठंडा पानी तो पिलाई दो। जिसने तुम पर उपकार, तुमने जिस पर उपकार किया है तुम उपकार करके भूल जाओ, तुम भूल जाओ। डॉक्टर कितने ऑपरेशन करता है, कोई याद नहीं रखता कभी तुम नहीं, हाँ पैसे याद कर, डॉक्टर साहब ने मुझे जीवन दान दिया था, उनने मुझे मरने से बचाया था। तुम उपकार करके भूल जाओ, और यदि तुम्हारा किसी ने अपकार किया है, तुम्हें गालियां दी है, तुम्हारा अपमान किया है, कोई बात नहीं, उसको तुम सुन के भूल जाओ, क्योंकि अब गांठ बांधने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि तुम अपकार को याद रखोगे तो तुम्हारा मार्ग अविरुद्ध हो गया। अपकार को याद रखोगे तो क्या होगा, मार्ग तुम्हारा अविरुद्ध हो गया। नहीं तो क्या करो, सुनो और सोचो, जिसके पास जो है वही तो देगा, जिसके पास अपमान है वो अपमान देगा, जिसके पास सम्मान है वो सम्मान देगा, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम देगा, जिसके पास गालियां वो गालियां देगा। मित्रता कितनी नाजुक है, इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को समेट रहा हूं। मित्रता है मकान कांचिका दोषितों, हमने जब आपसे कहा था, आपसे कहा था कि वो दो प्रयास करो, पहली कोशिश करो कि जितने लोग संसार में हैं वो सब तुम्हारे अपने मित्र बन जाएं, और जब इस कोशिश में तुम नाकाम हो जाओ, असफल हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, फिर प्रयास करो कि कोई मेरा दुश्मन ना बन पाए। एक ही दुश्मन है और तुम्हारे मन में किसी एक प्रति गांठ मन में बांध के रखी है, मैं लिख के दे सकता हूं, तुम धर्मात्मा एक अंश में भी नहीं हो। तुम्हारा धर्म धन पूजा पाठ में ऐसा है जैसे गोबर के वर्ग लगाओ, ऊपर से धर्मात्मा दिख रहा है और भीतर से गंदगी गोबर सड़ रहा है। निवेदन करो पंक्तियों के साथ, मित्रता है मकान कांचिका दोषितों, मित्रता है मकान कांचिका दोषितों, पैर की ईंट से ना तो चटकाइए, मित्र बनो ना कला है मेरे दोस्तों, ये कला भी जरा सी तो अपनाइए, मीतुवन करो मेरे द्वार पर आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दुश्मन बनाने के बाद मन में संक्लेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर भले हम उससे मुंह नहीं बोलते हैं लेकिन मन में कोई गांठ नहीं है, और गांठ कैसी भी हो, गले की गांठ हो तो दुखदाई है, धागे में गांठ लग जाए तो सुई में
गन्ने में कांट हो उसमें रस नहीं होता है, और मन में कांट हो तो धर्म नहीं होता है। मन की बात बोलना पड़ेगा। इतना अच्छा मैं गंगापुर आके इतना प्रसन्न हूँ कि वाकई में छोटा सा गांव है जहाँ की 35-40 हजार पॉपुलेशन है, लेकिन लोगों में सद्भाव मैत्री बहुत है। साधु संतों के प्रति, त्याग के प्रति, आचरण के प्रति बहुमान का भाव बहुत है। और यह बहुमान, यह सम्मान महापुरुषों के प्रति, साधु संतों के प्रति, कोई भी संत महाकृष्ण नगर में आए तो उनके प्रति बहुमान का भाव, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मजहब के हो, उनका सम्मान मन में बना के रखना। हमारा क्या बिगड़ता है? कुछ यदि आपके नगर में आए तो कुछ न कुछ देने के लिए या आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं है। अब सोचो, अभी हमने पिछले दिनों 1 जुलाई से लेकर के 11 जनवरी के बीच में हमने 192 दिन में बहुत मुश्किल से 33 दिन भोजन किया। 192 डेज में 33 डेज भोजन किया। बाकी दिन उपवास, पानी भी नहीं पिया। इस दिगंबर संप्रदाय में उपवास में पानी का घूंट भी नहीं पीते। अब से तो परसों रिपीट कर रहा हूं, परसों आ लिया था, पानी का घूंट नहीं पीना, सांप इतना चलने की, इतनी गर्मी के बावजूद भी नहीं। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में फूल, कभी कभी कांटों में। एक महावीर का मार्ग सुविधा का मार्ग नहीं, साधना का मार्ग है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि महावीर स्वामी के बाद जो साधना की है वो साधना हमको करने का गौरव प्राप्त हुआ। अब उस साधना में हमने आर्यमौन किसी से लिख के बात नहीं की, 192 दिन किसी से लिख के बात नहीं की, किसी से आंखों से इशारा नहीं किया। क्यों? किसी से पैर नहीं दबवाए, कभी तेल नहीं लगवाया, गीले कपड़े माथे पे नहीं रखे। अब 8 उपवास 14 उपवास में गीले गर्मी लगती है, नहीं, गीला कपड़ा माथे पे नहीं रखा, मिट्टी पेट में नहीं लगाई, मिट्टी पेट पर नहीं लगाई, किसी का सपोर्ट सहारा नहीं लिया। क्यों? जिसके साथ परमात्मा होता है उसे सपोर्ट सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सोचो, दिन में 600 पेज ग्रंथ के पढ़ना। 600 पेज कितने होते हैं? 600 के बराबर। 600 पेज रोज पढ़ना उपवास में। उपवास में एक पेज पलट नहीं पाता, 600 पेज रोज पढ़ता था। 250 माला परमात्मा के नाम की रोज जपता था। पद्मपुरुष भगवान की रोज 108 परिक्रमा लगाना। 1.5-2 घंटे धूप में सामयिक ध्यान जाप करना। रात में 10 से 1:30 बजे के बीच में फिर परमात्मा से साक्षात्कार करना। परमात्मा और आत्मा दोनों को साथ देखना, बाहर निकलने का नहीं। एक छोटे से कमरे में अपने आप को समेट लेना बहुत कठिन काम। ये सब हो सकता है जब मन सरल होता है तो कठिन काम भी आसान हो जाते हैं, और जब मन कठिन होता है तो सरल काम भी। एक प्रश्न पूछ के बात समाप्त कर रहा हूं। एक प्रश्न पूछूं? बोलो हाँ। एक प्रश्न पूछूं? धर्म करना सरल है या कठिन, और क्यों? धर्म करना सरल है या कठिन, और क्यों? कठिन है, सरल है, वहां क्यों बैठो, वहां क्यों बैठो, वहां छोड़ो, यहाँ आके बैठो। यदि सरल तो वहां क्यों बैठी? अम्मा वो यहाँ से आती है, वो साथी माता इधर आके बैठो। और कठिन है तो हम क्या पागल? 28 साल से बिन कपड़े के घूम रहे देश में। कठिन है तो हम क्या पागल हैं?
जब मन कठिन होता है तो एक चाय के लिए छूट पाती है, और जब मन सरल होता है तो पूरा घर का घर छूट जाता है। तो मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता का नाम धर्म है। मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता का नाम धर्म है, बाकी धर्म है ही नहीं। इसे दो बातें याद रखना, मौत और परमात्मा, इनको कभी भूलना मत, हर क्षण हर पल याद रखना। और दो बातें भूल जाना, जिस पर तुमने उपकार किया है उपकार करके भूल जाओ, और जिसने तुमको गाली अपमान किया है कोई बात नहीं, जिसके पास जो है वही तो देगा। प्याज खाओगे तो डकार किसकी आएगी? आम की। किसकी आएगी? आम की भी आएगी। संतोषी माता, डकार तो प्याज की ही आएगी। इतना ही कहा है। बचपन में मां अच्छी लगती है, जवानी में बोलो, जवानी में बीवी, और बुढ़ापे में पोता, और मौत के समय परमात्मा। हर क्षण हर पल अच्छा लगना चाहिए। इन पंक्तियों के साथ, पंखों में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। पंखों में अगर जान है, पंखों पर विश्वास नहीं तो वो परिंदा ही क्या? न्यायिक का क्या? नैनिक का। पंखों पर विश्वास नहीं वो परिंदा ही क्या? पंखों पर बोलो वाह वाह। पंखों पर विश्वास नहीं वो परिंदा ही क्या? चरणों पर विश्वास नहीं वो चरिंदा ही क्या? चरणों पर विश्वास नहीं वो चरिंदा ही क्या? सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों। किसे अपने पर विश्वास नहीं वो जिंदा ही क्या? इतना ही कह रहा हूं, और इतना ही कहा है। जीवन में सब कुछ बेकार है। जीवन में भोजन में सब कुछ हो, नमक ना हो तो भोजन बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में सब कुछ हो, डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो, ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। और जीवन में सब कुछ हो, पूजा पाठ कर्म ध्यान ना हो तो जीवन। तो आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए आधे घंटे का समय परमात्मा को देखो और अपने बैटरी को चार्ज करो। 23 घंटे 30 मिनट संसार को दो, परिवार को दो, टीवी को दो, रंगीन टीवी को दो, बच्चों को दो, लेकिन आधे घंटे का समय अपने परमात्मा के लिए निकालो। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। शाम ठीक 5 बजे यहाँ से मौसम शरीर की नजाकत को ध्यान रखते हुए यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। क्योंकि मुझे आगे मेरा डेट सेट सब फिक्स है। चलना मरना तो हमको ही पड़ेगा। आप तो गाँव के बाहर गुरुदेव जाओ जाओ गुरुदेव जाओ जाओ गुरुदेव, पसीना तो हमको ही बहाना पड़ेगा। और चतुर्दशी को उपवास रहता है, अष्टमी को उपवास रहता है। चलना इस भीषण गर्मी में चलना मतलब रेल से तेल निकालने जैसा मार्ग है, लेकिन उसको भी हम समता के साथ जीते हैं। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है, ये पिच्छी एक मयूर पंख की बनती पिच्छी है। वो बंदा हर साल 50 पिच्छी बनवा करके साधु संतों के पास पहुंचाता है। तुम जिंदगी में एक पिच्छी किसी साधु को अपने हाथ से दे देना। अभी मत है, मुझे मत है ना, मरने से एक दिन पहले किसी साधु को एक पिच्छी देने का मतलब है जीवों को अभय दान दे दिया। अभय दान। अब कभी तुम पर मौत का बादल नहीं मंडराएगा। अब जितनी बार साधु संत बैठेंगे जो जितने जीव बचेंगे, जितनी निंदा होगी, जितना पुण्य का आश्रय होगा, उसका छठा भाग उसकी झोली में जाएगा। सुभाष भाई थोड़ी बात एक बार मन बड़ा तन बड़ा, परिवार बहुत अच्छा है, बहुत समर्पित परिवार है, जो हर साल साधु गुरुओं के हाथों में 50 पिच्छी देने का भाव बनाते हैं। जोरदार ताली
अतिथि यहाँ पर जो बाहर से आए हुए हैं सबका, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति कहती है महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, देश में गंगा बहती हो, हम उस देश के वासी हैं। संपूर्ण आयु अतिथि जो बाहर से दूर से जहां से इस गांव में, इस गंगापुर में आए हैं, उन संपूर्ण अतिथियों के जोरदार तालियों के साथ सबका अभिनंदन है। जिन्होंने 100 परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।